क्या भारत एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों की निगरानी की जा रही है, जनता की निगरानी की जा रही है, पुलिस को जितना अधिकार दे दिया गया है और ब्लॉकचेन में डाला जा रहा है सबको, क्योंकि ब्लॉकचेन इस तरह से है कि हर परिवार की जानकारी कनेक्शन के माध्यम से, जैसे आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड तो पहले से ही है, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड और ये जो भी सरकार अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके हम लोगों का डाटा एक जगह कलेक्ट कर रही है। हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे ज़मीन जायदाद के बारे में सब कुछ आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। तो सारी जानकारी सरकार ले रही है और सरकार के माध्यम से बिजनेस करने वाले लोग ले रहे हैं, व्यापारिक कंपनियां ले रही हैं और इसी प्रकार से ये हमारा डाटा सुरक्षित है नहीं, वो विदेशों में भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से जनता की जो आज़ादी है उसे सीमित किया जा रहा है। यदि सारी जानकारी हमारी किसी के पास होगी तो वो कभी भी हमारा दुरुपयोग कर सकता है उस जानकारी के माध्यम से। सत्ता में बैठे लोग भगवान नहीं होते, वो एक राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। अगर आप उसकी मुखालफत करेंगे तो वो कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सत्ता में राजा हरिश्चंद्र नहीं बैठे हैं, सत्यवादी लोग नहीं बैठे हैं, वहाँ अक्सर जो अंदर से बुरे होते हैं वही बैठते हैं। सत्ता और पद पर यदि कोई बुरा व्यक्ति बैठे तो इन तमाम जानकारियों का बुरा इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा है कि आग को खाना पकाने में भी यूज किया जा सकता है, आग को घर जलाने में भी यूज किया जा सकता है। चाकू से फल भी काटा जा सकता है और चाकू से किसी को मारा भी जा सकता है। तो ये स्थिति है। क्या भारत एक पुलिस स्टेट बन रहा है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उसकी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए हैं। और मीडिया की स्वतंत्रता हम लोग जानते ही हैं कि आजकल क्या है, क्या स्थिति है। बात रही आज सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए लोग कितना ही अनैतिक कानून बनाते हैं और स्वतंत्रता की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। लोगों को में डर बैठा देना चाहते हैं ये सरकारी तंत्र और लोग जो भी सत्ता में इस समय बैठे हुए हैं। कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाता। अब कोई भी जो सोशल मीडिया का यूज करके सरकार की आलोचना करता है या तीखी आलोचना करता है, सरकार की एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। ये सब स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का थोड़ा गला घोटना ही है। आजकल कई नेताओं को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाने लगा था, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलते हुए भी एक महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी। 2004 की घटना है, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उनको लोकसभा में 2004 में बहुत भरपूर बहुमत आया था और वो पार्टी के अध्यक्ष थी, कांग्रेस पार्टी की, तो वो बन सकती थी, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, मैं नहीं। आज ऐसा हो सकता है क्या? आज तो लोग अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता नहीं चाहती है, कम वोट आया है, फिर भी वो कुर्सी त्यागने के लिए रेडी नहीं है। उल्टे अलग अलग करे नियम बनाकर जनता को और विपक्षी पार्टियों को डराने का काम करती है। जैसे अभी SIR हो रहा है, SIR में योगेंद्र यादव ने बहुत सारी खामियां पकड़ी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बातें चल रही हैं। बिहार SIR नॉट एन एक्सरसाइज इन रिविजन बट मास डिलेशन, इस नाम से भी योगेंद्र यादव ने लेख लिखा है। और एन अटैक ऑन द राइट टू वोट, एन अटैक ऑन द राइट टू वोट, इस नाम से भी योगेंद्र यादव ने लेख छपवाया।
a threat to the right to vote across the India. तो इन तमाम लेखों के माध्यम से योगेंद्र यादव और भी लोग SIR के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन की जो धांधली है, जनता में जो रोष है, उसको अभिव्यक्त किया। अभी तमाम ऑर्गेनाइजेशन सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कसा है, तो वो लोग धीरे धीरे सही जगह पर लाइन पर आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि राजनीति में पहले भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, ऐसा नहीं कि आज की बात है। तो स्वच्छ और पारदर्शी सिस्टम बनाना जरूरी है। सिस्टम का दुरुपयोग हो कैसे जाता है, ये सोचने की बात है। यदि सिस्टम दुरुस्त होगा तो न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष किसी को दिक्कत होने वाली है। लेकिन सत्ता पक्ष ये सोचता है कि हमारी सरकार हमेशा बनी रही। तो वैसे काम करो ताकि जनता तुम्हें प्यार करे। तुम तिकड़मबाजी से चाहते हो कि सत्ता में बने रहें, ये तो संभव नहीं है। तुम सही काम करोगे तो सही तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। जनता को दुखी और परेशान न करो। डेवलपमेंट के नाम पर तुमने जो किया है और इतना प्रकृति का दोहन किया है, लोगों को नाराज किया है और पूंजीपतियों का घर भरा है, तो उसका तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। विकास जो है कि सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि तुम रॉकेट से तुम मंगल ग्रह अंतरिक्ष पर सिटी बना लो और धरती पर लोग रोते रहें, अपने गांव में सही से नहीं रह पाए, तो ये ठीक तो नहीं है। संतुलित विकास होना चाहिए। डर तो हमेशा बना रहेगा समाज में। एक यदि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, एक देश के पास परमाणु बम है और दूसरे के पास कोई साधारण टैंक भी नहीं है, तो डरना तो स्वाभाविक होगा, वो डरेगा ही। इसी तरह देश में ही है, तो एक ऐसा वर्ग उत्पन्न ले ले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ कई एक दो कंपनियां खड़ी हो जाएं, अंबानी अडानी की, तो देश की और जनता को तो भय लगेगा। तो ये सारी बातें राजनीति में सुचिता की जरूरत है। तो खैर, लोगों को अपना सचेत रहना चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कि कर्म करते रहना चाहिए, सचेत और जागरूक होकर। फल भगवान जरूर देता है और अपने हिसाब से देता है। तो कहने का अर्थ है आज का कि आज के परिदृश्य में जो आसपास चल रहा है, व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता को खतरा है। हर जगह निगरानी की जा रही है, CCTV द्वारा, टोल के द्वारा। अब GPS, गडकरी कह रहे हैं GPS लगा देंगे गाड़ी में। तो अरे भाई, हर समय ट्रैक क्यों करते हो आदमी को? फ्री होके रहने दो। पेगासस का आरोप लगा सरकार पर कि पेगासस नाम का एक उपकरण है, एक सॉफ्टवेयर है, जिससे लोगों की जासूसी की जाती है केवल फ़ोन नंबर्स के थ्रू। तो बहुत सारी बातें हैं। धन्यवाद।